माताएं, सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। आज राजस्थान में कोटा जिला में पहला आगमन हमारा है और रवि समरिया जी ने मुझे बुलाया और आप लोग का प्यार मुझे यहाँ खींच के लाया। आज सौभाग्यपूर्ण बात यह है कि चूँकि दीपावली के उपलक्ष्य में रवि जी ने, दीपावली तो निकल गई है मगर उसके उपलक्ष्य में एक मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन रखा हुआ है जिसपे हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक मैं देख रहा हूँ कि इस फील्ड में लोगों के अंदर उत्साह है, कहीं ना कहीं लोग एक टच रखते हैं रवि से या संस्थान से। वो प्यार और स्नेह आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम लोग यहाँ पे जब उपस्थित हुए हैं, बात करेंगे, थोड़ा से 5 मिनट का समय लूँगा पत्रकार प्रेस परिषद की। आखिर पत्रकार प्रेस परिषद है क्या, कहाँ से आया और पत्रकार प्रेस परिषद पत्रकारों के लिए क्या क्या करता है। कम समय में, चूँकि समय सबके पास अमूल्य है, 2008 में पत्रकार प्रेस परिषद की नींव बाबा कृष्णदेव जी ने रखी हुई थी और 4 लोगों ने इसका निर्माण किया था। बाबा कृष्णदेव जी RNI DAVP और विभाग से रिटायर्ड अधिकारी रहे, 2 बार उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार में राज्य मंत्री रहे। वो हमारे फाउंडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान नमाजुला, दैनिक जागरण के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो संपादक रहे, वो हमारी राष्ट्रीय बॉडी में हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनके मन में, जब वो रिटायर्ड हुए तो उनके मन में एक जिज्ञासा आई कि कहीं ना कहीं हम लोग पत्रकारों के लिए कुछ करें। क्योंकि लोग जाते थे, अपनी समस्याएं बताते थे, तब इतना संसाधन नहीं हुआ करता था। उन्होंने इसकी नींव रखी। नींव रखने के बाद में धीरे धीरे 4 लोगों से कारवां चालू हुआ और आज हम लोग इस समय 65,000 के आसपास पार हो चुके हैं, ऑन द पेपर, ऑन द रिकॉर्ड। सबसे पहले फिर पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार लोग करते थे, लोग कवरेज के दौरान रोकते थे, उसकी आवाज के लिए उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में मुद्दे उठाए, अपील की, पटल पे रखा, विधानसभा की पटल पे भी रखा जो स्टेट का मामला रहता था और लोकसभा की पटल पे उन्होंने रखा। उसके साथ साथ हम लोग मेजेटिया, क्योंकि बहुत लोग यहाँ मेजेटिया बोर्ड के विषय में नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं कि एक हक है हमारा पत्रकारों का जो हमें पूर्णतः मानदेय नहीं मिल पाता है। उसकी मानदेय के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और जिसमें अभी कुछ समय पहले ही, 1.5 साल पहले ही मजेटिया बेड बोर्ड लागू हुआ, जिसपे क्या हुआ कि पत्रकारों के लिए एक मानदेय अच्छा तय हुआ। अभी संस्थान मगर उसको मानने को तैयार नहीं है, चूंकि जो संस्थान चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से उद्योगपति चला रहे हैं, क्योंकि पत्रकार कोई नहीं चला रहा है। और पत्रकार अगर चलाएगा तो फिर सरकार के खिलाफ ही लिखेगा, क्योंकि सरकार जब को आईना दिखाने का काम करेगा, खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, आईना दिखाने का काम करेगा, और जब आईना दिखाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक निर्माण उन्होंने रखा। आज 28 स्टेटों में, हर स्टेट में हमारा कार्यालय है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास में इस समय 25,500 लोग हमारे मेंबर हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम कहीं मजबूत हैं तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड में। उसके बाद रवि जी आए। रवि जी ने भरपूर, कोटा के अलावा भी प्रदेश का जब मैंने इन्हें जिम्मेदारी दी, इसके पहले इन्होंने आसपास के 10-15 जिले मेंटेन किए, उसमें इन्होंने अच्छे लोगों को जोड़ा। अभी जब आज तो ये जिला सम्मेलन है, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ प्रदेश सम्मेलन रखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि पूरा राजस्थान के जो उच्च लेवल पे पत्रकार हैं या जो हमारे साथ में पत्रकार बंधु हैं, जो कि हमारे भाई हैं, सब लोग एक साथ मंच पे यहाँ उपस्थित होंगे तो आपको लगेगा कि रवि की मेहनत कितनी रंग लाई। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों को, चाहे वो संस्थान में काम कर रहा हो और चाहे वो विभाग में काम कर रहा हो, चाहे वो अपना सेल्फ कर रहा हो, उसके लिए कोई मानदेय नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। तो अध्यक्ष जी के मन में एक बात आई 2012 में, हम लोगों ने पत्रकारों के लिए, चूंकि तमाम ऐसे हादसे हुए कि जो पत्रकार गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उनको न सरकार की तरफ से न संस्थान की तरफ से, चूंकि संस्थान भी ज़्यादा बड़े नहीं रहते थे और मध्यम वर्गीय संस्थान रहे, जो लोग चला रहे हैं वो अब लोगों को वो चीज़ें उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले 1 लाख रुपए का बीमा सभी पत्रकारों को, जो हमारे मेंबर रहे, उनको 1 लाख रुपए का बीमा दिया, एक्सीडेंटल और मेडिक्लेम, जिससे क्या हुआ, तमाम पत्रकारों को कोविड के दौरान, इससे पहले जो कुछ पत्रकार हमारे एक्सीडेंट हो गया, उनको एक राशि निर्धारित की गई, जिससे क्या कहीं ना कहीं उनको कुछ मदद।
एक कल्याण कोष का हम लोग ने गठन किया, जिसपे पत्रकार प्रेस परिषद के माध्यम से हम लोगों ने कि अगर हम लोग को जानकारी मिलती है कि कोई पत्रकार के साथ घटना, दुर्घटना या उसके परिवार में कोई फंक्शन है, अगर सिस्टम से वो हमारे पास पहुंचेगा, जिले के थ्रू, नगर के थ्रू या संभाग के थ्रू या प्रदेश की तरफ, तो हम लोग मदद करते हैं। और हेल्थ संबंधित एक 50,000 रुपए का हेल्थ कार्ड जो हमारा मेंबर है, ठीक है, जो काम करता है, उसको हम लोग बाबा कृष्णदेव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो देते हैं। और आज चूंकि रवि ने यहाँ पे फिर से एक बार कहेंगे कि रवि ने एक न्यू फिर से रखी यहाँ पे, आज मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई और एक खुशी की बात यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बाबा कृष्णदेव जी आज 82 वर्ष के हो गए हैं, आज उनका जन्मदिन भी है और उन्हीं सबके मार्गदर्शन से हम यहाँ तक ही पहुँचे हैं। और हमने बात की कि सर हम आज कोटा आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अब हम लोग तो आपको कुछ उपहार नहीं दे सकते, मगर हम चाहते हैं कुछ पत्रकारों के लिए कुछ उपहार आप दें। तो उन्होंने आज कहा कि 3 लाख रुपए का बीमा जो भी पत्रकार प्रेस परिषद से जुड़ा है, जो जुड़ा रहेगा, उसको 3 लाख रुपए का बीमा एक्सीडेंटल और मेडिक्लेम पत्रकार प्रेस परिषद आज से देगी। अभी तक 1 लाख दे रहे थे, मगर अब 3 लाख रुपए का बीमा उसको मिलेगा। हेल्थ कार्ड जो 50,000 था वो मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं वर्कशॉप होती है, जैसे कि अभी कोटा में मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में सभी लोग बैठे हुए हैं और जानकारी होती नहीं है या जानकारी उसको मिल नहीं पाती। सीखना सब चाहते हैं मगर कोई सिखाना नहीं चाहता। तो अगले महीने या नेक्स्ट मंथ जनवरी में एक वर्कशॉप रखेंगे, जिसमें हमारे साथ में दिल्ली से और कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्व संपादक और गणमान्य लोग रहेंगे और 3 दिन की वर्कशॉप रखेंगे, जिसमें आप लोगों को हम लोग सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, सिखाना क्या, सूरज को तो रोशनी नहीं दिखाई जा सकती, मगर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम आपको बताएंगे, जिसपे आपको लगेगा कि अभी हम उन चीजों से हमें जानकारी नहीं है या हम उनसे भिन्न हैं। और सीखना कोई बुरी बात नहीं है, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, उसे सीखना चाहिए। हम अभी इस उम्र में सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, डेली हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखने को मिलता है। तो हम लोग एक वर्कशॉप का आयोजन करेंगे। इसी के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे एक संख्या बल टीम अच्छी जोड़ेंगे। अगर किसी पत्रकार के साथ कोई वाद विवाद हो जाता है तो पत्रकार प्रेस परिषद उसके साथ हमेशा खड़ा है, जैसा कि रहा है। नंबर मैं आपको दे देता हूं परिषद का, अगर कोई ऐसी बात होती है आप रात में भी फोन करेंगे तो फोन उठेगा और बातचीत होगी। यथासंभव जो मदद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या मेरे थ्रू या हमारे परिषद के थ्रू जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे आप लोग के साथ में। और कहीं जैसे दिल्ली है आना है या कहीं उत्तराखंड आना, यूपी आना है, पत्रकारों को बुलाया था, जिसमें ऋषिकेश एक बढ़िया से देव नगरी है, देव महादेव की नगरी है, सबको बुलाया, सबको वहाँ दर्शन कराया, वहाँ एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। तो जो लोग पत्रकार प्रेस परिषद से जुड़ते हैं उनकी फैमिली ये जरूर कहती है कि 31 तारीख को कार्यक्रम कब है ऋषिकेश का, क्योंकि ऋषिकेश के साथ साथ में वहाँ पे मसूरी है और आपके नीलकंठ है, पूरा एक मतलब अच्छा माहौल मिलता है घूमने के लिए। तो कहीं ना कहीं पत्रकार प्रेस परिषद केवल आपसे जुड़ना नहीं चाहता, आपके साथ परिवार के साथ में रहना चाहता है, आपको अपना परिवार बनाना चाहता है। और पत्रकार प्रेस परिषद कहीं ना कहीं हम लोग मिल के उसको बढ़ाएंगे। अभी हम लोग आज 12वां दिन है हम लोगों का, अभी 5 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद अभी हमारे 3 राज्य और बचे हुए हैं। कोशिश ये है कि अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो 80,000 के आसपास मिलेंगे, क्योंकि ऐसी तैयारी चल रही है हमारी लगातार। और यहाँ सफल संचालन महोदय जो हमारे आज उन्होंने